हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेलकम टू नागेश करसगी और किड्स स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने फर्स्ट टर्म के लेसन फर्स्ट से लेके 10 तक के पूरे कंप्लीट किए। इसमें के जो सेकेंड लेसन है तितली की खुशी और फोर्थ वन नन्ना पौधा, ये जो लेसन है वो स्किप किए है। आज हम लोग ये जो लेसन है फर्स्ट से लेके 10 तक के उसका रिवीजन लेंगे। पाठ्य पुस्तक में का जो स्वाध्याय है उसका रिवीजन हमें आज करना है। तो बच्चों, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 10। तो आज हम लोग स्वाध्याय का रिवीजन करेंगे, ठीक है? देखो बच्चों, फर्स्ट लेसन कौन सा था? कविता थी, भारत कितना प्यारा है। तो वो जो लेसन है उसका स्वाध्याय पेज नंबर 10 काव्यबोध। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्या है? इस देश में किसकी धारा बहती है? किसकी धारा बहती है? गंगा नदी की। जिस किसी ने स्वाध्याय इनकम्प्लीट रखा है, तो अब मैं ये जो रिवीजन ले रही हूँ उस वक्त आपको वो जो इनकम्प्लीट वर्क है वो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो लिखो बच्चों, इस देश में किसकी धारा बहती है? गंगा नदी की। नेक्स्ट क्या है? यहाँ की भूमि किससे भरी है? किससे भरी हुई यहाँ की भूमि? फलों से और फूलों से। काली कोयल कहाँ बैठकर गाती है? बताओ बच्चों, कहाँ बैठकर गाती है? आम की डाली पर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हमें किसने पाल पोसकर बड़ा बनाया है? किसने बड़ा बनाया है? माँ ने, ठीक है? तो इस तरह से ये आंसर जो है टिक मार करो और आपको ये रीड करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, भारत की कौन सी नदी लहराती हुई सुंदर लगती है? कौन सी नदी लहराती हुई सुंदर लगती है? यमुना। आमों के डाली पर कौन बैठती है? कौन बैठती है बच्चों? कोयल। हमने कहाँ का अन्न खाया है? कहाँ का अन्न खाया है? भारत माता का। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 11। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है, ठीक है? ख देखो, बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है, ठीक है? इस तरह से ये पंक्तियां पूरी करना है। तो बच्चों, ये कविता मैंने आपको कंठस्थ करने के लिए बोला हुआ था, तो आपने कंठस्थ की। मैं आशा करती हूँ आपने ये जो कविता है वो कंठस्थ की होगी। तो आपको ये जो पंक्तियां पूरी करना है वो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, भाषा बोध में क्या था? ग्रामर में जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, यानी अपोजिट वर्ड। जैसे कि जन्म के अपोजिट क्या है? मृत्यु। उसी प्रकार देखो, यहाँ पर विलोम शब्द हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिए, दुख, छोटा, खाली, सफेद। तो बड़ा के अपोजिट क्या आएगा? छोटा। काला के अपोजिट क्या आएगा? सफेद। ये लिखना आंसर, सफेद, ठीक है? भरा, भरा के अपोजिट क्या है? खाली। ये वाला आंसर यहाँ पर लिखना है, खाली। उसके बाद है लास्ट वन, सुख। सुख के अपोजिट क्या है? दुख। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थक समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर दिया है पहाड़। पहाड़ को हम क्या बोलेंगे? पर्वत। पानी को क्या बोलते हैं? जल। और क्या बोलते हैं? नीर भी बोलते हैं। उसी तरह अभी यहाँ पर हमें लिखना है पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, वायु, पुष्प, धरती, पवन, कुसुम, पृथ्वी। और यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं।
इसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर, समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखो भूमि, भूमि को हम क्या कहेंगे? धरती और पृथ्वी। हवा, हवा को क्या बोलेंगे? वायु, पवन। फूल, पुष्प और कुसुम। देखो 7 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित उदाहरण देखकर नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये अशुद्ध है, तो इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। देखो क्या है यहाँ पर? हिमालय। हिमालय को यहाँ पर ये वेलांटी दी हुई थी, ये गलत है, तो ये फर्स्ट वेलांटी देकर यहाँ पर लिखा है हिमालय। उसी तरह हरियाली, तो इस तरह से लिखना है फर्स्ट वेलांटी देके। ये जो सेकंड है इसको फर्स्ट करना है हरियाली। ठीक है। ये है कोकिल, कोकिल, यानी 2 मात्रा दी है यहाँ पर, तो एक ही मात्रा चाहिए। और ये वेलांटी भी गलत है, यहाँ पर सही करके लिखा है कोकिल। यहाँ पर क्या है? लहरती, लहरती ये जो वर्ड है वो गलत है, तो इस तरह से लिखना है लहराती। ये र को काना देना है और त को ये वेलांटी देकर इस तरह से लिखना है। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज, हमने ये स्वाध्याय छुड़ाया फर्स्ट लेसन का। उसके बाद सेकेंड लेसन कौन सा था? तितली की खुशी। ये जो लेसन है इसका सिर्फ हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करना है, यानी ग्रामर का पार्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह यही हमें करना है। और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने स्किप किए हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो पेज नंबर ओपन करो, तितली की खुशी सेकेंड लेसन, पेज नंबर 17 किया सभी ने? ओके। देखो पाठ बोर्ड के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखो यहाँ पर दिया है क, तितली किस समय सोती थी? किस समय सोती थी? सुबह, दोपहर, शाम। कब सोती थी वो? दोपहर में सोती थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो ख, तितली ने किसे आते हुए देखा? बहादुर को, मालिक को, बच्चे को। किसे आते हुए देखा उसने? बच्चे को देखा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बच्चे के दांत किसके समान सुंदर थे? सोने के, चांदी के, मोतियों के। किस तरह थे? मोतियों के जैसे सफेद थे उसके। कैसे थे? मोतियों के। ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 18 किया ओपन सभी ने? देखो सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो क्या है? तितली आम के पेड़ पर मंडरा रही थी। ये सही या गलत है? गलत है। बच्चे को हंसते देख तितली बहुत खुश हुई। खुश हो गई ना? उसका इरादा क्या था? उसे हंसाना था, है ना? तो वो हंस गया तो वो खुश हो गई, तो यहाँ पर सही आएगा। बच्चा फूलों से खेल रहा था। फूलों से खेल रहा था क्या वो? नहीं, तितली से खेल रहा था, यहाँ पर ये गलत आएगा। बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी ना? ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? सही का निशान। इस तरह से हमें ये फिलअप करना है, सही या गलत। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है वो स्किप किए हुए हैं, ये करना नहीं है। उसके बाद है भाषा बोध। फिफ्थ, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखो बच्चों, अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखना है ऊपर। ऊपर के अपोजिट क्या आएगा? नीचे। सुंदर, सुंदर के विरुद्ध आएगा कुरूप। थोड़ा, थोड़ा के अपोजिट क्या आएगा? ज्यादा। आजाद, आजाद के अपोजिट आएगा गुलाम। ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पर इसके वचन बदलना है। हमने ग्रामर में सीखा था एक वचन अनेक वचन, है ना? आपको याद होगा किस तरह से करना है। तो यहाँ पर लिखना है, देखो कार, कार का क्या आएगा? कारे। तितली एक वचन है, बहुवचन इसका करना है तितलियां। यहाँ पर क्या है? बच्चा, बच्चा एक वचन है, अनेक वचन उसका क्या आएगा? बच्चे। पत्ती, पत्ती का क्या आएगा? ती को पहले एलंटी देना है, पत्तियां। ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 19। ठीक है। देखो 7 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों को सही जगह मिलाकर उनकी जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर मिलान करना है। देखो तितली, तितली को यहाँ पर क्या दिया है? पंख। उसी तरह से बच्चा,
बच्चा को क्या आएगा? बस्ता। बच्चे के पास क्या था? बैग थी, स्कूल बैग थी, तो उसको किसे मैच करना है? बस्ता। ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट क्या है? पार्क। पार्क को कहां पर मैच करना है? फव्वारा। ठीक है, पार्क को कहां पर मैच करना है? फव्वारा। उसी तरह से गुलाब। गुलाब को कांटे होते हैं ना, तो ये कांटे को इस तरह से मैच किया है। तितली, पंख, बच्चा, बस्ता, पार्क, फव्वारा, गुलाब, कांटा, इस तरह से ये मिलान करना है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में गायब, प्रसन्न, वजनदार, शाखा। तो देखो डाल, डाल को हम लोग क्या बोलते हैं? शाखा। ये जो है शाखा, ये वर्ड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है खुश। खुश को हम क्या लिखेंगे? प्रसन्न। नेक्स्ट क्या है? ओझल। ओझल यानी नहीं दिखाई देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गायब। उसके बाद है भारी। भारी को क्या आएगा? ज्यादा जो वजनदार होता है उसे हम भारी, वजनदार, ये वर्ड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे का देखो, थर्ड लेसन कौन सा था? परोपकारी कछुआ, है ना। तो परोपकारी कछुआ, ये जो लेसन है इसका स्वाध्याय ओपन करो। स्वाध्याय 24 नंबर पेज ओपन करो बच्चों। देखो पाठ बोध। ठीक है, परोपकारी कछुआ का स्वाध्याय हम लोग अभी देख रहे हैं, उसका रिवीजन हम करेंगे। देखो क्या है यहाँ पर? बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखो क्या है? तालाब के किनारे किसका पेड़ था? किसका पेड़ था? आम, जामुन, पीपल। कौवा कौवी कहाँ पर रहते थे? कौन से पेड़ पर रहते थे? जामुन। तो यहाँ पर हमें इस तरह से टिक मार्क किया। इसका आंसर है जामुन। ख देखो, कौवा किसकी पीठ पर सवार हो जाता था? कौवा किसे परेशान करता था? कछुए को। देखो यहाँ पर आंसर लिखना है मगरमच्छ, खरगोश, कछुआ। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? कछुआ। ग क्या है? कौवा कौवी दुखी क्यों थे? क्यों दुखी थे? घोंसला टूट जाने के कारण, बच्चों द्वारा जामुन तोड़ने के कारण, और अंडा पानी में गिर जाने के कारण। किस कारण थे वो? अंडा पानी में गिर जाने के कारण वो कैसे थे? दुखी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। कछुआ कहाँ रहता था? कहाँ रहता था कछुआ? तालाब में। कौवे की पत्नी का स्वभाव कैसा था? कैसा था उसका स्वभाव? कौवा कैसा था? दुष्ट था, और उसकी पत्नी कैसी थी? नम्र स्वभाव की थी, है ना। कछुए को किस पर गुस्सा आता था? किस पर आता था? कौवे पर। अंडा क्यों गुस्सा आता था उसके ऊपर? क्योंकि कौवा कछुए को परेशान करता था, इसलिए कछुए को किसके ऊपर गुस्सा आता था? कौवे पर। अंडा कहाँ पर गिर गया? कहाँ पर गिर गया अंडा? तालाब में, है ना। बच्चे जब जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए तो हड़बड़ाहट के कारण उनके वो जो हिल रहे थे उसके वजह से क्या हो गया? वो घोंसले में से अंडा तालाब में गिर गया। तो अंडा कहाँ गिर गया था? तालाब में। ठीक है, देखो बच्चों अभी नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 25 ओपन किया सभी ने। देखो अब ये ग्रामर का पार्ट शुरू हो गया, भाषा बोध। फोर्थ क्वेश्चन, कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित शब्दों के सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है कौवी, झगड़ालू, जामुन, कछुआ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, तालाब, पेड़, कौवा, अंडा। तो अब तालाब को किससे मैच करना है? तालाब में कौन रहता था? कछुआ। तो यहाँ पर आएगा कछुआ। पेड़, पेड़ कौन सा था वहां पर? इस कहानी में कौन सा पेड़ था? जामुन। तो यहाँ पर जामुन आएगा। कौवा का स्वभाव कैसा था? झगड़ालू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? झगड़ालू। ये सेकंड जो वर्ड है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है अंडा। अंडा, अंडा किसने दिया था? कौवी ने। देखो ये फर्स्ट वन, ये कौवी यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। हमने स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग ये हमने देखा था, है ना, पढ़ा था ना। तो देखो अभी वो यहाँ पर लिखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हाँ ठीक है, तो देखो कौवा
कौवी। तो वैसे मोर, मोर का क्या आएगा? मोरनी। शेर, शेरनी। बैल, गाय। कुत्ता, कुतिया। घोड़ा, घोड़ी। हिरण, हिरनी। हाथी, हाथीनी। इस तरह से इसको लिखना है लिंग बदलकर। देखो समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखो 6, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पर वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन। कछुआ, क्या आएगा इसका? कछुए। अनेक वचन करना है, कछुए। अंडा, अंडे। कौवा, कौवे। घोंसला, घोंसले। गुच्छा, गुच्छे। लड़का, लड़के। इस तरह से इसका वचन बदलकर लिखना है। देखो संज्ञा, ये ग्रामर का पार्ट हमने किया था। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा कोई नाम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना। देखो ये हमें लिखना है यहाँ पर संज्ञा छांटकर। क्वेश्चन 7, पाठ से संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखना है, तालाब के किनारे, किनारे पर किसका पेड़ था? जामुन का पेड़ था। तो ये शब्द यहाँ पर आ गया संज्ञा का। उसके आगे नेक्स्ट देखो, तालाब में एक डाई डैश रहता था। कौन रहता था? कछुआ रहता था। घोंसले में से एक डाई डैश निकलकर सीधा डाई डैश में जा गिरा। क्या निकला? घोंसले में से अंडा निकलकर कहाँ पर गिर गया? तालाब में। उसके आगे है, शुक्र है तुम्हारा डाई डैश पानी में गिरा। क्या गिरा था पानी में? अंडा। शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। ये किसने बोला? कछुए ने कौवे से कहा। डैश डैश तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। कौन जा बैठा? कौवा। ठीक है, इस तरह से ये फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 26। ओपन किया सभी ने? देखो क्वेश्चन 8, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखना है। पास, एग्जाम्पल दिया है, पास के अपोजिट दूर, वैसे ही ज्यादा के अपोजिट है कम। पसंद, पसंद के अपोजिट नापसंद। दुखी, सुखी। निराशा, आशा। सुरक्षित, असुरक्षित। दिन, रात। बाहर, भीतर। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। तो बच्चों थर्ड जो लेसन था परोपकारी कछुआ, इसका स्वाध्याय हमने रिवीजन किया। अभी नेक्स्ट पेज ओपन करो, नन्हा पौधा। नन्हा पौधा, उसका स्वाध्याय ओपन करो, पेज नंबर 28। तो बच्चों ये जो लेसन है नन्हा पौधा, ये स्किप किया हुआ है सिलेबस में, ये नहीं है, लेकिन इसका ग्रामर पार्ट हमें करना है। सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर CW में नहीं लिखना है। बाकी जो पाठ बोध, काव्य बोध जो क्वेश्चन है ग्रामर के, वो हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बीज कहाँ बोया गया था? कहाँ बोया गया था? हवा में, धरती में, गहराई में। कहाँ पर? गहराई में। नन्हा पौधा कहाँ सोया था? कहाँ सोया था? मिट्टी में, बीज में, हवा में। कहाँ सोया था वो? बीज में। जागने पर नन्हे पौधे पर किसने जल बरसाया? किसने बरसाया जल? माली ने, बादल ने, ईश्वर ने। किसने बरसाया? बादल ने। नन्हे पौधे को बाहर का संसार कैसा लगा? कैसा लगा? नीरस, अद्भुत, रंग बिरंगा। कैसा लगा? नीरस। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 29। कविता की पंक्तियां पूरी करना है। देखो, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। नेक्स्ट देखो, सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। इस तरह से ये पंक्तियां पूरी करना है। नेक्स्ट देखो, भाषा बोध। फिफ्थ क्वेश्चन, बॉक्स से चुनकर कविता में आए समानार्थ वाले शब्द लिखिए। यानी जो कविता में शब्द आए हैं ये इस वर्ड्स के लिए, वो हमें चुनकर यहाँ पर लिखना है। ये बॉक्स में दिया है, देखो, पवन, मंद, जल, अद्भुत, सूरज, शक्ति, अंदर, समर्थ। तो इसका जो ये है, ये वर्ड्स यहाँ पर लिखना है हमें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, भीतर,
अंदर। तो उसी तरह से पानी, पानी को यहाँ पर क्या आएगा? जल। धीमा यानी मंद, ये वाला वर्ड्स यहाँ पर लिखना है मंद। ताकत, ताकत यानी शक्ति, ये वर्ड यहाँ पर लिखना है ताकत यानी शक्ति। हवा, हवा को क्या बोलेंगे हम? पवन। सूर्य, सूर्य को सूरज। अनोखा, अद्भुत। सक्षम, समर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 30। तो देखो ग्रामर यहाँ पर दिया है। नींद, नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। सेकंड क्या है? बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। ये कविता के लाइन से है ना। देखो यहाँ पर क्या दिया है? ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़ो, रेखांकित शब्द उसने पौधा के स्थान पर आया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने ये ग्रामर में पढ़ा था, है ना। तो देखो उसके ऊपर ही हमें ये आंसर लिखना है। 6 क्वेश्चन, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। हर टाइम हम लोग जब बात करते हैं तभी संज्ञा यानी नाम से नहीं पुकारते, उसकी जगह पर दूसरा सर्वनाम यूज करते हैं, जैसे कि तुम, हम, उसने। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखना है सर्वनाम को। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा? उस। उसके आगे नेक्स्ट क्या है? अलसाई आंखें खोलो तुम। तो देखो तुम यानी किसे बोला है? ये बीज को, बीज को बोला है। तो यहाँ पर बीज ना लिखते हुए क्या लिखा है? तुम। तो सर्वनाम में क्या आएगा? तुम। इस तरह से ये सर्वनाम हमें लिखना है छांट कर। देखो 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये जो वर्ड्स दिए हैं उससे वाक्य बनाना है। जीवन, जीवन के ऊपर हमने क्या वाक्य लिखा था? पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्या है? मंद, हवा मंद गति से चल रही है। उसके बाद क्या है? नफरत, किसी से नफरत मत करो। सोना, हमें समय पर सोना तथा जागना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4th लेसन का स्वाध्याय रिवीजन किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5th लेसन लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के क्वेश्चन आंसर करना है हमें। ठीक है, और इसका ग्रामर भी सॉल्व करना है। तो पेज नंबर 35 ओपन करो। ओपन किया सभी ने? पेज नंबर 35, पाठ बोध, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखो क्या है? लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? कौन सा नारा दिया? देखो, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। कौन सा नारा दिया उन्होंने? जय जवान जय किसान। लाल बहादुर फूल तोड़ने के लिए कहाँ गए? कहाँ पर गए? नदी पर, खेत में, बाग में। कहाँ पर गए वो? बाग में गए। ठीक है, लाल बहादुर अपने साथियों के साथ गंगा पार क्या देखने गए थे? क्या देखने गए थे? मेला, फिल्म, बाग। क्या देखने गए थे वो? मेला। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? 2nd क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क्या है? लाल बहादुर ने फूलों से अपनी झोली भर ली। ये सही या गलत है? उन्होंने लिए थे क्या फूल? उनके मित्रों ने लिए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत। रखवाले ने उन्हें पीटना शुरू किया। यह है सही। एक बार वे मेला देखने गए थे ना अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। लाल बहादुर ने नाव में नदी पार की। नाव में ही क्या उन्होंने? नहीं, तो वो तैर कर गए ना। तैर कर क्यों गए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? गलत। नदी पार कैसी की उन्होंने? नाव में बैठकर की? नहीं, तैर कर की थी। तो ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करो। पेज नंबर 36 किया ओपन सभी ने? देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से विशेषण छांटकर शब्द भरिए। तो देखो विशेषण शब्द यहाँ पर दिए हैं, वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है।
तो यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में सुंदर, बच्चे, ऊंचे, कमजोर। देखो क्या है, फूल बहुत डाइडैश थे, कैसे थे, सुंदर थे। शास्त्री जी के इरादे बहुत डाइडैश थे, कैसे थे, ऊंचे थे। शास्त्री जी डाइडैश इंसान थे, कैसे इंसान थे, वो सच्चे इंसान थे। बचपन में शास्त्री जी डाइडैश थे, कैसे थे, कमजोर थे। 6 क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मेरा पिताजी ये नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, तो इसको सही करके लिखना है, ये मेरे पिताजी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसका किताब पढ़ा है, उसने किताब पढ़ी है, इस तरह से लिखना है। आम की बाग में कोयल बैठा है, तो ये भी गलत है, आम के बाग में कोयल बैठी है, ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर वेलांटी आएगी, बैठी है। शाम को तोड़कर फल खिलाओ, तो यहाँ पर क्या लिखना है, शाम को फल तोड़कर खिलाओ। नेक्स्ट क्या है, हवा ठंडी चल रहा था, तो ये इस तरह से नहीं, गलत है, ये ठंडी हवा चल रही थी। हवा ये स्त्रीलिंग आती है, पुल्लिंग नहीं, तो यहाँ पर रही थी, इस तरह से आएगा, रहा था ऐसा नहीं आएगा, ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है। तो बच्चों आज हमने लेसन 1 से लेके 5 तक का स्वाध्याय, लेसन 1 से लेके 5 तक का स्वाध्याय हमने आज सॉल्व किया। ये जो स्वाध्याय हमने सॉल्व किया है, आप इसका वाचन फिर से 2 बार करना है। अगर किसका स्वाध्याय टेक्स्ट बुक इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करना है। ठीक है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी कुछ CW में और टेक्स्ट बुक में लिखा है उसका वाचन डेली करना है, और ग्रामर का जो पार्ट है 12 खड़ी वो भी आपको करना है। ठीक है। ओके, धन्यवाद।